एक दिन की बात है, राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए गए। उस समय इनके मंत्री ने इन्हें सोने का ताज पहना दिया और जो सोने का मुकुट पहनाया वो जरासंध का था। जिस समय भीम सिंह ने जरासंध को मारा था तो याद के लिए, अरे मैंने जरासंध को मारा, जब जब मैं इस मुकुट को देखूंगा मुझे याद आए, तो जरासंध के मुकुट को लेकर आ गए। जबकि जरासंध के पुत्र थे सहदेव, उसे नहीं दिया। जबकि पिता के जो धन आदि होता है उसका अधिकार पुत्र को होता है। अब सहदेव भी कैसे कह सकते थे, वो जानते थे कि भीम तो बड़े बलवान हैं। आज उसी जरासंध का मुकुट जो था परीक्षित महाराज जी के मंत्री ने पहना दिया और परीक्षित महाराज जी सेना के संग दिग्विजय के लिए चल दिए। राजा परीक्षित अपनी सेना से कुछ और निकल गए थे और जब गहने जंगल में पहुंचे तो क्या देखा परीक्षित महाराज जी ने, एक गाय और एक बैल पुरुष भाषा में, जिस भाषा में हम बात करते उस भाषा में बात कर रहे थे। बैल एक टांग पर खड़ा था और गाय रो रही थी। बैल ने पूछा, क्यों रोती हो? मेरे 3 पग टूट गए इसलिए तुम रोती हो, या जगन्नाथ प्रभु श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए इसलिए रोती हो? शंख चक्र गदा पद्मधारी जब अपने चरण इस भूमि पर रखते थे तो सारा संसार हर्षित रहता था, ये भूमि भी हर्षित रहती थी, तुम इसलिए शोक कर रही हो। उस समय गौ माता ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों के विषय में बताया। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण में अनेकों गुण हैं और उन गुणों को पैदा करने वाले श्री कृष्ण, लेकिन यहाँ पर जो है ये गौ माता भगवान कृष्ण के जो गुण बता रही है वो बता रही है 39 गुण। इन गुणों में श्री कृष्ण में गुण था सत्य बोलना। भगवान कृष्ण सत्य बोलते थे, आचरण से रहते थे श्री कृष्ण, हृदय में धैर्य रखते थे, सब्र रखते थे, क्षमा करना ये भगवान कृष्ण में गुण था। संसारी माया से भगवान दूर रहते थे कृष्ण, जो कुछ परमेश्वर देवे उसमें संतोष रहना श्री कृष्ण में ये भी गुण था। अच्छा, मीठे वचन कहना ये गुण था श्री कृष्ण में। मन इंद्रियों को वश में रखते थे, सब छोटे बड़े को बराबर जानकर किसी का अपमान भगवान कृष्ण नहीं करते थे, किसी के दुर्वचन कहने पर बुरा भगवान कृष्ण नहीं मानते थे। और ये बात अर्जुन ने भी कही। अर्जुन ने कहा ना कृष्ण से भगवत गीता के 11वें अध्याय के अंदर वैराट रूप में, जब वैराट रूप देखा प्रभु, कभी एकांत में कभी सबके सामने, मैं आपको बुरा भला भी कह देता था, प्रभु आप कुछ नहीं कहते थे। तो इस तरह से भगवान के विषय में जो यहाँ पर गौ माता कह रही है कि किसी के दुर्वचन कहने पर बुरा नहीं मानना, किसी काम में जल्दी नहीं करना। श्री कृष्ण किसी काम में जल्दी नहीं करते थे, सुनी हुई बात को याद रखते थे और अपना कहा हुआ वचन नहीं भूलते थे श्री कृष्ण। ज्ञान को स्थित रखना, ज्ञान हमेशा मौजूद रखना। और ज्ञान हमेशा कैसे मौजूद रहेगा? तुम इस ज्ञान को बांटो। श्री कृष्ण ने भी इस ज्ञान को बांटा, गीता के रूप में, भागवत के रूप में बांटा भगवान ने ये ज्ञान। तो ज्ञान को बांटोगे तो वो बढ़ेगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। वो कहते हैं बहता पानी रमता जो, पानी जो खड़ा रहेगा उसमें काई जम जाएगी और पानी जो बहता रहेगा वो हमेशा साफ रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान को स्थित रखे हुए थे, मौजूद रखे हुए थे। मन में वैराग्य रखकर स्त्री पुत्रों से अधिक मोह नहीं करना, धन पाकर किसी से अभिमान की बात नहीं करना। इधर तो किसी के पास 2 पैसा ज़्यादा आ जावे तो अभिमानी बन जाते, पर श्री कृष्ण किसी से अभिमान की बात नहीं करते थे। अब बल अधिक होने पर घमंड नहीं करना, ताकतवर हो जाओ पर घमंड नहीं करना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं बलवानों का कामना रहित इच्छा रहित बल हूँ, मैं वे काम हूँ जो धर्म के अनुसार। तो भगवान बल के विषय बताते हैं कि कमज़ोर की रक्षा करना अपने बल से। ये थोड़ी कमज़ोर को ही मानना मैं बहुत बलवान हूँ। तो बलवान बहुत थे भगवान, पर घमंड नहीं था। सबसे श्रेष्ठ ये गुण भी था, सबसे श्रेष्ठ। तो भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है। सब विद्याओं को जानना, अब भगवान के अंदर तो सारी विद्याएं मौजूद थी, ये गुण भी था।
दूसरों का दुख सुनकर दुखित हो जाना। भगवान श्री कृष्ण जब किसी का दुख सुनते थे दुखित हो जाते। आज भी श्री कृष्ण अपने भक्तों का या आम लोगों का दुख सुनते और भगवान क्या हो जाते, दुखित हो जाते हैं। किसी से नहीं डरना। श्री कृष्ण किसी से नहीं डरते थे। जब भी तो भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के थे और उन्होंने 6 कोस की पुतना को मार दिया था। 6 दिन से भगवान ने मारधार आरंभ कर दी, इसलिए किसी से डरते नहीं थे। जो कोई अपना दुख गए उसका हाल मन लगाकर सुनना। जब कोई कृष्ण को कोई दुख कहता है तो भगवान श्री कृष्ण उसके दुख को मन लगाकर सुनते हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातों को याद रखना। भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों की बातों को कैसे याद रखेंगे? हम ग्रंथों के द्वारा याद रखेंगे। अपना हाल किसी से ना बतलाकर समुद्र के समान गंभीर रहना, ये गुण भी भगवान कृष्ण में था। धर्म की तरफ से मन नहीं फेरना, धर्म की तरफ से नहीं फिरना। धर्म और वेद की रक्षा करना, ये भी श्री कृष्ण में गुण था। संसार में ऐसी कीर्ति करना जिसमें सब भला कहे, इसलिए ऐसा काम संसार में करो लोग सब भला कहे। आंखों में शर्म रखना, किसी जीव को दुख ना देना, ये भी गुण कृष्ण में था। जो कोई दिन होकर अपना अर्थ कहे उसकी इच्छा को पूरी करना, ये गुण था भगवान में। परमेश्वर का ध्यान करना, तो श्री कृष्ण अपना ही ध्यान करते थे। सबसे अधिक बलवान होना, भगवान श्री कृष्ण सर्व बलवान थे। क्यों? इसका वर्णन राधा उपनिषद में है। 3 लोक में किसी शूरवीर को कुछ ना समझना, तो 3 लोक में जो भी शूरवीर है भगवान श्री कृष्ण को कुछ नहीं समझते थे। साधु ब्राह्मण महात्माओं का आदर करना, तो भगवान श्री कृष्ण साधु ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते थे। और परोपकार करना, भगवान सदैव उपकार करते थे। तो इस तरह से गौ माता भगवान कृष्ण के गुणों को कह रही है। उस वक्त एक काला कलूटा राजा आया, क्योंकि परीक्षित महाराज जी पेड़ की आड़ में दोनों की बातों को सुन रहे थे। परीक्षित महाराज जी राजा आएंगे, बातें सुन रहे थे। उतने में परीक्षित महाराज ने क्या देखा, एक काला कलूटा राजा। वैसे राजा तो था नहीं, क्योंकि किसी जगह से लग नहीं रहा था वो राजा, और राजा के वेशभूषा उसने धारण कर रखे थे। उसके हाथ में डंडा था, उसने रख कर मारी लात गाय को और बैल को मारा डंडा। ये बात राजा परीक्षित को ठीक नहीं लगी कि मेरे ही राज्य में मेरी जनता को कष्ट देने वाले दुष्ट कौन है। उस समय परीक्षित महाराज जी ने धनुष में बाण चढ़ाया उसे मारने के लिए। अब हुआ ये कि जैसे बाण चढ़ाया उसे मारने के लिए, तो परीक्षित महाराज जी ने बैल से पूछ लिया, हे वृषभ आप कौन हैं? आपके 3 पैर किसने तोड़े? ये दुष्ट आपको कष्ट क्यों देना चाहता है? उस समय बैल ने कहा कि महाराज मैं अपना सुख दुख क्या कहूँ, क्योंकि सुख दुख तो हमें कर्मों के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो मेरे कर्मों में दुख है तो मुझे दुख प्राप्त हो गया। और दूसरा, जब हमारा जन्म होता है तो हमारे ग्रह कभी ठीक होते हैं और कभी हमारे कुरु ग्रह आकर बैठ जाते कुंडली में। और जब अच्छे ग्रह कुंडली में आकर बैठते तो मंगल होता है, जब कुरु ग्रह आकर बैठ जाते हैं तो अमंगल होने लगता है। ग्रहों का खेल है। मैं अपना दुख किससे कहूँ? राजा परीक्षित समझ गए कि ये बैल नहीं, बैल के रूप में धर्म है, और धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, सोच, दया और तप। सत्य मतलब सत्य, सोच मतलब पवित्रता, दया मतलब रहम, और तप मतलब तपस्या। तो सोच पवित्रता, दया, तप, 3 पैर इसके टूट गए, 1 पैर पर खड़ा है ये बैल सत्य, और ये साक्षात धर्म है। और ये दुष्ट इसके सत्य के पैर को भी तोड़ना चाहता है। और गाय कौन है? बोले ये साक्षात भूमि देवी है, सबको धारण करने वाली। अब यहाँ पर परीक्षित जी बोलते ये धर्म है और ये धरती है। तो राजा परीक्षित ने दुष्ट राजा से पूछा, हे काले कलूटे तू कौन है? उसने कहा महाराज आपने हमें नहीं पहचाना, मेरा नाम कलयुग है। सुनते ही परीक्षित महाराज जी घबरा गए, अरे कलयुग चल मेरे राज्य से चला जा। कलयुग ने कहा महाराज कहाँ तक जाऊँ? जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है वहाँ तक आपका राज्य है। तो परीक्षित जी ने कहा ऐसे नहीं जाओगे तो हमको दूसरा तरीका आता तुम्हें भेजने का। क्या?
तो राजा परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया मारने के लिए। कलयुग घबरा गया और घबरा कर कलयुग जो है वो परीक्षित महाराज जी के चरणों में गिर गया। राजा परीक्षित को दया आ गई। राजा परीक्षित ने कहा, हे कलयुग खड़े हो जाओ, तुम्हारे अंदर क्या अच्छाई और क्या बुराई है। कलयुग मुस्कुराया। कलयुग ने कहा, महाराज बुराइयां मुझ में इतनी है कि पुल बांध दो, इतनी बुराइयां, और अच्छाई मुझ में एक। जो काम यज्ञ दान तपस्या व्रत से होता था किसी युग में, पर मेरे युग में केवल भगवान का नाम जप कीर्तन करो, उनकी कथा को श्रवण करो तो कल्याण हो जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा, ये गुण तो बड़ा अच्छा कलयुग तेरे अंदर, चल मैं तुझे रहने के लिए 4 जगह देता हूँ। द्यूतम पानम स्त्रीय सूना, द्यूत जहाँ जुआ खेला जाए तेरा वहाँ निवास होगा, पान जहाँ नशा किया जाए वहाँ तेरा निवास होगा, स्त्रियाँ जहाँ पराई स्त्री संग किया जाए वहाँ, और चौथा सूना कसाई घर में जहाँ जीवों के मांस को भक्षण किया जाए काटा जाए तो वहाँ पर तेरा स्थान होगा। कलयुग ने कहा, मेरा इतना बड़ा परिवार महाराज, रहने के लिए 4 घर, तो वो क्या कहते हैं कि एक ढाई रूम तो दीजिए जहाँ पर मेहमानों का आना जाना लगा रहे। तो 5वां घर परीक्षित महाराज ने कलयुग को दिया सोना। कौन सा सोना भक्तों? जो किसी का गिरवी रखा हो, चोरी किया हो, उस सोने पर कलयुग का वास है। जबकि भगवान गीता में कहते हैं कि धातुओं में मैं सोना हूँ, सोने के अंदर मेरा ही वास है। तो जो सोना आपका खरीदा है उसमें कलयुग का वास नहीं है, जो चोरी किया उसमें कलयुग का वास है। तो जब सोने में वास दिया तो राजा परीक्षित ने सोने का ताज पहन रखा था, और वो सोने का ताज किसका था? जरासंध का था। इसलिए कलयुग परीक्षित महाराज जी के माथे पर जाकर बैठ गया। राजा परीक्षित ने अपने जीवन में कभी शिकार नहीं खेला और आज शिकार खेलने चले गए। शिकार करते करते परीक्षित महाराज जी जब हिरण के चक्कर में वन में चले गए तो उस समय उन्हें बड़ी जोर की भूख प्यास सताने लगी। तो उस जंगल में शिमिक ऋषि का आश्रम था। तो ऋषि तो कुटिया में तप कर रहे थे। राजा परीक्षित ने आवाज़ लगाई कि मैं पांडव नंदन परीक्षित हूँ, मेरे लिए जल भोजन की व्यवस्था की जाए। और ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। कलयुग माथे बोला, क्योंकि कलयुग क्योंकि सोने का मुकुट पहन रखा था, जरासंध का था, अधर्म का सोना था, इसलिए कलयुग परीक्षित महाराज जी के माथे पर था। कलयुग ने बुद्धि को घुमा दिया। राजा का कोई सम्मान नहीं, झूठा ऋषि, झूठी समाधि, ऐसे अपराधी ऋषि का वध कर देना चाहिए। तो परीक्षित महाराज जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया मारने के लिए, लेकिन परीक्षित महाराज जी को ख्याल आया कि मेरे पूर्वजों ने कभी ऐसा नहीं किया और मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे अपराध लगेगा। तो क्या करना चाहिए? बोले इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो परीक्षित महाराज जी ने अपनी तीर की नोक से मारा हुआ सर्प उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। सच्चा होगा तो बैठा रहेगा, झूठा होगा तो भग जाएगा। पर ऋषि सच्चे थे, समाधि सच्ची थी, इसलिए कुछ नहीं हुआ और ये कार्य करके परीक्षित जी चले गए। कुछ बच्चों ने देखा और जाकर श्रृंगी ऋषि से कह दिया। तो श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में कुछ स्नान आदि कर रहे थे। अब श्रृंगी कम उम्र का बालक था, तपस्वी था। बच्चों ने कहा, उस समय श्रृंगी की आंख से आंसू आने लगे, जैसे सर्प को मार दिया जाए, कैसी गरम गरम सांसें सर्प लेता है, इस तरह सर्प के तरह श्रृंगी ऋषि सांस लेने लगा। क्रोधित होकर उस बालक ने कौशिकी नदी के जल में आचमन किया, कौशिकी नदी का जल अंजलि में लिया और कह दिया कि जिस अपराधी राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, ये मरा हुआ सर्प ही 7 दिन में तक्षक बनकर इसकी अकाल मृत्यु होगी परीक्षित की, ऐसा श्राप दे दिया। बालक अपने घर आया, आश्रम में पिता के सम्मुख रोने लगा। बालक की आवाज़ सुनने से पिताजी की समाधि खुल गई। सर्प को गले से निकाला, बोले बेटा क्या हुआ, क्यों रोते हो? तो उस वक्त जो है बेटे ने कहा कि पिताजी आपके गले में परीक्षित ने सर्प डाल दिया मारा। बोले बेटा तुमने उसके चरणों में कुछ अपराध तो नहीं किया? अरे श्रृंगी ऋषि ने कहा पिताजी अपराध तो परीक्षित ने किया आपके चरणों में, मैंने तो उसे दंड दिया। शिमिक ऋषि ने कहा बेटा तूने क्या दंड दे दिया? बोले पिताजी मैंने दंड दिया है कि 7 दिन में तक्षक नाग काटने से अकाल मृत्यु हो।
शिव ऋषि ने कानों पर हाथ रख लिए, राम राम, अरे पापी तूने ये क्या कर दिया, अरे परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा अब नहीं आने वाला, अरे उसके माथे पर तो कलयुग का वास हो गया था, इसलिए उसकी बुद्धि घूम गई थी। उस समय शिव ऋषि ने अपने शिष्य गौरमुख से कहा कि जाओ परीक्षित को कहो कि अपना परलोक बना ले। और वहाँ राजा परीक्षित जब अपने घर गए, मुकुट उतारा, स्नान आदि किया, भोजन आदि किया, फिर उसके बाद रात्रि आ गई थी। विश्राम करने जब परीक्षित महाराज जी चले गए तो उस समय बिस्तर पर लेटे दिन चर्चा पर विचार कर रहे थे। हमें भी सोते समय दिन चर्चा पर विचार करना चाहिए कि हमसे कुछ अपराध तो नहीं हो गया। अगर कुछ भी याद ना है तो बस प्रार्थना कर लेनी चाहिए, हे भगवान जान अनजान में हमसे जो अपराध हो गया हमें क्षमा कर देना। तो परीक्षित महाराज जी जब दिन चर्चा पर विचार कर रहे थे, अरे इन्हें तो याद आया कि मैंने तो ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, मुझसे तो अपराध हो गया। और इतने में हुआ क्या कि राज्य में गौरमुख नाम के ब्राह्मण भी आ गए। सैनिकों ने ब्राह्मण को अंदर नहीं जाने दिया, बोले राजा सोने चले गए। उस समय ऋषि ने कहा कि जाओ राजा से कहो सोने का समय नहीं, अब तो जागने का समय है। उस समय सैनिकों ने जाकर कहा, राजा दौड़े दौड़े आए, ऋषि के चरणों में प्रणाम किया, ऋषि को आसन दिया, भगवान कैसे आना हुआ। गौरमुख ने कहा कि जब आप आश्रम में आए थे गुरुदेव जी समाधि में थे, इसलिए वो आपकी कुछ सेवा नहीं कर सके, और आपने जो उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, वो जानते हैं कि आपके माथे पर कलयुग का वास था। पर उनके बेटा श्रृंगी ऋषि ने आपको 7 दिन में तक्षत नाग काटने से अकाल मृत्यु का श्राप दे दिया। राजा परीक्षित रोने लगे। राजा परीक्षित इसलिए नहीं रो रहे कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, इसलिए नहीं रो रहे। राजा परीक्षित इसलिए रो रहे कि मुझ जैसे पापी को 7 दिन क्यों दिए, मुझे तो तुरंत अकाल मृत्यु का श्राप दे देना चाहिए था। उस समय ऋषि ने कहा कि देखो गुरुदेव ने आपको आशीर्वाद दिया, आपका परलोक अच्छा बने, और उन्होंने कहा कि जाओ राजा तुम अपना परलोक बना लो। इतना कहकर ऋषि चले गए। और यहाँ राजा परीक्षित ने अपने पुत्र अपनी पत्नी को बुलाया और सब श्राप का हाल बता दिया। उसके बाद एक लंगोट एक चादर ओढ़ी और चारों पुत्रों में जो बड़े पुत्र थे जन्मेजय, उन्हें सत्ता का भार सौंप दिया। आशीर्वाद दिए। राजा परीक्षित गंगा जी के शुक्र ताल पर जा रहे हैं। जिस समय राजा परीक्षित शुक्र ताल पर गए, उस समय उस तीर्थ पर कई महापुरुष आए। अत्रि ऋषि, चयावना, अरिष्टनेमि, भृगु ऋषि, विशिष्ट ऋषि, पराशर ऋषि, विश्वामित्र जी, अंगिरा ऋषि, परशुराम जी, गौतम ऋषि, पिपलाद ऋषि और मैत्री ऋषि, द्वैपायन यानी कि व्यास जी और नारद आदि, ये सब ऋषि हैं। उस समय परीक्षित ने सब ऋषियों को नमन किया। परीक्षित ने कहा कि भगवान मैं तो पापी हूँ, मैंने ऋषि के चरणों में अपराध किया और आप महापुरुषों का दर्शन, अरे आप में से किसी महापुरुष का नाम सुन लिया जाए तो बड़े भाग्य की बात है, दर्शन कर लिया जाए तो बड़े भाग्य की बात है, पूजन कर लिया जाए तो बड़े भाग्य की बात है, और आपके दिव्य प्रवचन सुनने तो कहना ही क्या। अब आप सब लोग आए हैं मेरा कल्याण करने के लिए, ये बताइए कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में हो उसे क्या करना चाहिए। किसी ने कहा राजा यज्ञ करो, किसी ने कहा दान दो, किसी ने कहा तपस्या करो, किसी ने कहा व्रत करो, पर किसी की बात परीक्षित महाराज जी के दिल में नहीं लगी। उस समय गंगा जी के स्नान जल पार करने के लिए हस्तिनापुर से सिंह के चाल चलते हुए श्री सुखदेव महाराज जी आ रहे हैं। उस समय कुछ स्त्रियों ने, बालकों ने, बूढ़ों ने उन्हें नागा बाबा, पागल बाबा कहा। कुछ स्त्रियां तो उन पर मोहित हो गई थी। उस समय किसी की बात पर परवाह ना करते हुए अपनी भक्ति और भागवत श्लोकों का उच्चारण करते हुए श्री सुखदेव जी बिंदास हुए। जब से गंगा जी के शुक्र ताल पर आए तो जितने हजारों साल की उम्र रखने वाले, लाखों साल की उम्र रखने वाले सारे ऋषि 16 साल के वर्षी सुखदेव जी को देखकर खड़े हो गए। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, बोले स्वयं भगवान आ गए। बोले भाई भगवान कैसे आ गए? भाई देखो भगवान कृष्ण आए सुखदेव जी के रूप में, सुखदेव जी के रूप में आए, और जबकि ग्रंथों के अनुसार सुखदेव गोस्वामी जी जो हैं वो शंकर जी के अंश हैं, लेकिन पद्म पुराण के भूमि कांड में शंकर जी ने खुद कहा मैं विष्णु जी के हृदय में तो विष्णु जी मेरे हृदय में, मुझ में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, मेरे और विष्णु के धाम में कोई अंतर नहीं है।
तो इस तरह से सुखदेव जी शंकर जी है और शंकर जी के अंदर ही तो कृष्ण का वास होता हैगा। इसलिए कह रहे हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, कृष्ण आए, बोले किनके रूप में आए, बोले सुखदेव जी के रूप में आए, व्यास जी के बेटे के रूप में आएंगे। उस समय महाराज जितने जो उनको स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, पागल बाबा, नागा बाबा कह रहे थे, सब पलायन करके सब भाग गए। क्यों? कि जैसे ही आए सब खड़े हो गए, सम्राट परीक्षित भी खड़े हो गए, उन्होंने आसन दिया और श्री सुखदेव जी का पूजन किया है। तो सबसे पहले तो देख लें विशिष्ट ऋषि। आप सब ऋषियों को छोड़ें, विशेष ऋषि पर ध्यान दें। कौन है विशेष ऋषि? ब्रह्मा जी की श्वास से पैदा हुए विशेष ऋषि। विशेष ऋषि के बेटा हुए शक्ति ऋषि, शक्ति ऋषि के बेटा हुए पराशर ऋषि, पराशर ऋषि के बेटा हुए व्यास जी, और व्यास जी के बेटा सुखदेव जी। बताओ, दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा खड़े हो गए 16 साल के एक छोरा को देखकर। इसलिए हमारे सत्य सनातन धर्म के अंदर आयु की इतनी महानता नहीं, गुण और भक्ति की महानता है। जिसमें गुण है वो पूजनीय है, और बड़े से बड़े महापुरुष को उनका नमन करना पड़ेगा, उनका पूजन करना पड़ेगा। इस तरह सुखदेव गोस्वामी महाराज जी आसन पर बैठ गए। राजा परीक्षित ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान जिसकी मृत्यु 7 दिन में हो उसे क्या करना चाहिए। तो इसी के अनुसार ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला स्कंद विश्राम होता है। तो भगवान की कथा ना तो कभी पूरी होती है, ना तो कभी अधूरी होती है। जो सुनने में मिल जाए उसमें आनंद लीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। और कहने में मुद्दा से कुछ अपराध हो गया तो अपना सेवक समझकर क्षमा कर देना। हरे कृष्णा।